हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ इडियम्स के बारे में। तो फिर चलिए इसका मतलब भी हम समझते हैं। पहला है, इसका फर्स्ट नंबर है टू हिट नेल ऑन द हेड, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज़ कॉजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम। इसका मीनिंग है एक प्रॉब्लम का रीज़न को अच्छे से डिस्क्राइब करना। सेकंड की तरफ चलते हैं। नो पेन नो गेन, इसका मीनिंग है यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर समथिंग यू वांट, और टू अचीव समथिंग यू हैव टू वर्क हार्ड। इसलिए बोलते हैं नो पेन नो गेन। अगर हम कुछ तकलीफ नहीं उठाएंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाली है। थर्ड में है गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मीनिंग है टू इग्नोर समवन। फोर्थ है द लास्ट ड्रॉ, इसका मीनिंग है द फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर समवन टू फाइनली लूज पेशेंस। फाइव में है स्टीलिंग समवन्स थंडर, इसका मीनिंग है टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स। अगर किसी ने कुछ काम कर दिया है तो उसका पूरा क्रेडिट अपने आप पर ले जाना, इसका मीनिंग यही है स्टीलिंग समवन्स थंडर। स्टील कर देना या चोरी कर लेना किसका, क्रेडिट को। सिक्स में है ए डाइम ए डोजन, इसका मीनिंग है समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन नॉट यूनिक, जो कॉमन है, कुछ एक्सेप्शनल नहीं है या कोई वेरी इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी कॉमन होगा जो, उसको बोलते हैं ए डाइम ए डजन। सेवन में है बीट अराउंड द बुश, इसका मीनिंग है अवॉइड्स शेयरिंग योर ट्रू व्यू पॉइंट और फीलिंग्स बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल। अपना व्यू को शेयर करने, मतलब अपना व्यू को शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो गया या फीलिंग्स हो गया। अगर कोई अपना व्यू को कंफर्टेबली शेयर नहीं करते हैं, उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है शेयर करने में, उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। 8 में है बीटिंग ए डेड हॉर्स, इसका मीनिंग है गिविंग टाइम और एनर्जी टू समथिंग दैट इज़ एंडेड और ओवर। जो फिनिश हो गया है उसको अगर हम कंटिन्यू करने के लिए सोचेंगे, जो जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ये रिलेशन हो गया या कुछ भी काम भी हो गया, अगर कोई ओवर हो गया है या एंडेड हो गया है, उसको अगर हम प्रायोरिटी देके उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इससे अच्छा उसको हम लीव कर लेंगे या लेफ्ट कर लेंगे या छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं बीटिंग ए डेड हॉर्स। 9 में है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मीनिंग है यू कैन एन्जॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट द सेम टाइम। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यू कैन एन्जॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट द सेम टाइम। स्पीक द डेविल, द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट दैट मोमेंट। ऐसे सिचुएशन होता है, अगर हम किसी फ्रेंड के सर्कल में बैठे हैं, हम किसी दूसरे फ्रेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, अचानक से वो फ्रेंड आ गया तो उसको बोलते हैं स्पीक द डेविल। जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे वो फ्रेंड अचानक से आ जाएगा। सी आई टू आई, एग्रीइंग विथ समवन। वंस इन ए ब्लू मून, एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रिक्वेंटली। मतलब ये मतलब एक अचानक से, जैसे फ्रीक्वेंटली नहीं होता होगा, एक इवेंट होगा या कुछ भी जैसे अचानक से नहीं होता होगा। वंस इन ए ब्लू मून होता होगा, मतलब कभी कभारा। जैसे व्हेन पिग्स फ्लाई, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। पिग्स कभी फ्लाई नहीं करते हैं तो ये इम्पॉसिबल है, तो
इसका मीनिंग है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, कभी भी ये हैपन नहीं होगा, या कुछ चीज़ें जो कभी नहीं होगा। ए पीस ऑफ केक, समथिंग इज़ वेरी ईजी, वेरी सिंपल। टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसका मतलब है टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब है टू एक्सीडेंटली रिवील ए सीक्रेट, किसी सीक्रेट को खोलना। टू किल 2 birds with 1 stone, जैसे बोलते हैं एक तीर से 2 निशाना, इसको बोलते हैं टू सॉल्व 2 problems एट वंस। ब्रेक ए लेग, मतलब गुड लक, इसका मीनिंग है गुड लक। कॉल इट ए डे, मीनिंग है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। ए ब्लेसिंग इन डिस्गेज, a blessing in disguise, an an misfortune that eventually results in something good happening later on। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।